हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग बात करेंगे विल्स के बारे में, जो मुस्लिम लॉ सीरीज़ है हमारी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं जो विल है मुस्लिम लॉ में। तो मुस्लिम लॉ में विल बेसिकली जो है वो वन थर्ड की प्रॉपर्टी की ही की जा सकती है। अगर वो एक तिहाई से ज़्यादा विल करना चाहता है या उसने किया है, तो वो एक्चुअली वॉइड तो नहीं होगी, बट इट वुड बी इनवैलिड। और अगर जो उसके लीगल एयर्स हैं वो कंसर्न दे देते हैं कि भाई नहीं, आप वन थर्ड से ज़्यादा जो है वो वसीयत कर सकते हैं, तो फिर वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, वो जो आपकी जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और एम्प्लॉयड भी हो सकती है। अब अगर मान लें कोई लेगेटी जो है, जो वो एक वसीयत बनाता है, उसमें जो प्रॉपर्टी हैं जो एयर्स की, उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको लेके, तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी हैं उनको उनकी कंसेंट जो है वो ज़रूरी होती है विल के लिए, कि भाई क्या जो है उनकी कंसेंट है। अगर उनकी कंसेंट नहीं होगी तो विल जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। और अगर तो वो उस केस में अगर उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी है, तो उस केस में जो वसीयत है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। तो जो किस किस एक्सटेंट तक होगी कि जो जो उसका लीगल एयर है, जो उसका शेयर है, उसके एक्सटेंट तक वो जो वसीयत है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कोई नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए कोई जो है वसीयत करता है, तो वो वैलिड नहीं होती है। और इसके बाद जो आपका वसीयत है वो कॉर्पस कॉर्पस और यूज़ोफ्रक्ट दोनों की ही वसीयत की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली कॉर्पस की हो या यूज़ोफ्रक्ट की हो। लेकिन अगर जो आपका कॉर्पस है और यूज़ोफ्रक्ट है, जो सेम प्रॉपर्टी की है, वो एक डिफरेंट पर्सन को दी जा सकती है। यानी कि जो एक सेम प्रॉपर्टी है, वो उसके बाद जो कॉर्पस और यूज़ ऑफ फैक्ट है वो दो अलग अलग लोगों को दी जा सकती है। उसके बाद हम क्या बात करें अगर ओरल विल की, तो ओरल विल भी की जा सकती है। लेकिन ओरल विल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। अगर ओरल विल को हमें जो है वो वैलिडिटी देनी है ओरल विल की, तो लेगेटी को जो है वो अपना इंटेंशन जो है वो क्लियर करना पड़ता है कि भाई वो विल बना रहा है, और उसका इंटेंशन जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए कि भाई हम ये इंटेंशन से दे रहे हैं। तो उसको जो एक्चुअली प्रूव करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, रिटन विल जो होती है वो क्लियर होती है और असर्टेनेबल होती है, वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। लेकिन उसके जो है वो उसमें सिग्नेचर और अटेस्टेशन जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम करें रेवोकेशन की, तो बिल जो है वो रेवोकेट की जा सकती है लेगेटी द्वारा। और उसके जो एयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, वो उस बिल को, वसीयत को जो है वो रेवोकेट नहीं कर सकते। कि चाहे वो रेवोकेट कर दें तो वो नहीं कर सकते। केवल जो लेगेटी है वही कर सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इन केस अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।